Hi everyone, today we are going to discuss about something very important, that is res judicata. Res which means subject and judicata means adjudicated. ये हमारे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई भी सूट किसी भी कोर्ट में आ चुका है एंड उस पर कोर्ट ने अपना डिसीज़न दे दिया है तो वो दोबारा से किसी और कोर्ट में या सेम कोर्ट में नहीं जाएगा और उस पर जो पहला वाला डिसीज़न है वो ही मान्य होगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जिससे कोर्ट के ऊपर बर्डन ना बढ़े और जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को बार बार परेशान ना करें एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेके। इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द रेस जुडिकाटा। जैसे कि नंबर 1 इज़ मैटर एंड इशू मस्ट बी सेम। जो प्रीवियस सूट है एंड जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें मैटर एंड इशू वो स्टिल सेम है। एंड सेकेंड वन इज सेम पार्टीज़, मतलब जो प्रीवियस सूट था एंड जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें पार्टीज़ सेम है, जो पहले सूट में थी और वही अब दूसरे वाले सूट में भी है। थर्ड इज सेम टाइटल। सेम टाइटल कहने का मतलब है जो उनका टाइटल पहले वाले सूट में था उसी टाइटल से उसी सेम टाइटल से वो अपने सेकेंड सब्सिक्वेंट सूट में आ रही हैं। नंबर 4 इज़ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच मीन्स कि कोर्ट के पास एक कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन था जब वो डिसीजन को दे रही थी एक प्रीवियस सूट में। नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज़ हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। मीन्स कि वो अच्छी तरह से सुना गया था कोर्ट के द्वारा एंड उसको फाइनली डिसाइड कर दिया गया था, मतलब कि अब उस पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं बचा था। इसकी कुछ एक्सेप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। जो सबसे पहला है वो है रिट ऑफ हर्बियस कॉर्पस। ये रिट ऑफ हर्बियस कॉर्पस पे नहीं लगता है। नंबर 2 इज़ फ्रॉड और कॉल्यूजन। अगर कोई भी पार्टी ने जो पहला वाला डिसीजन था वो किसी फ्रॉड या कॉल्यूजन से ले लिया गया था तो वो सेकेंड सब्सिक्वेंट सूट में वो मान्य नहीं होगा। नंबर 3 इज़ इनकॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। इट मीन्स कि अगर प्रीवियस सूट में कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था उस चीज़ को एडजुडिकेट करने का, उस सब्जेक्ट मैटर को एडजुडिकेट करने का, तो फिर उस पर रूल ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। थैंक यू।